देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक रे आपातकालीन इस्तेमाल सारू मंजूरी मिलन रा आसार। केंद्र सरकार टीका उत्सव रे जरिए टीकाकरण रो कार्य करियो तेज। केंद्र सरकार देश में कोविड महामारी रा हालात में सुधार होवन ताई रेमडेसिविर इंजेक्शन और इन बनावन में काम आवन वाला औषधीय घटक रा निर्यात माथे लगाई रोक। राज्य सरकार पाछला बरस कोविड-19 अनुग्रह रकम लेवन वाला निराश्रित और असहाय परिवार ने भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कर्या शामिल। प्रीमियम रो भार उठावेली राज्य सरकार। राजस्थान में कोविड रोधी वैक्सीनेशन रो आंकड़ो पूग्यो 1 करोड़ रे पार। चिकित्सा मंत्री कया कोरोना नियंत्रण रे साथे वैक्सीनेशन में भी प्रदेश अव्वल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कया सुरक्षित चुनाव सारू कोरोना संबंधी गाइडलाइंस रो कठोरता सु होवे पालन। प्रदेश में होवन वाला उपचुनाव रे दौरान राजनीतिक दल उम्मीदवार और समर्थकों सु करी अरज। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में आपका स्वागत है और अब खबरा विगतवार। देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण के बीच आज टीकाकरण मामला री विषय विशेषज्ञ समिति बैठक में रूसी वैक्सीन ने आपातकालीन इस्तेमाल खातर मंजूरी देवन बाबत चर्चा करी जावेली। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 ने जे मंजूरी मिल जावे है तो देश में टीकाकरण खातर 3 वैक्सीन मुहैया वे जावेली। हाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीको लगायो जा रियो है। अठे केंद्र सरकार टीका उत्सव रे तहत टीकाकरण रो काम तेज कर दियो है। काल 27,59,000 लोगों ने कोविड से बचाव सारू टीको लगायो गयो। इनमें से 25,47,000 लोगों ने टीका री पहली डोज दीगी, जबकि 2,22,000 से बेसी लोगों ने दूसरो टीको लगायो गयो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रे मुजब देश में अब तक 10 करोड़ 43 लाख टीका लगाया जा चुका है। देशव्यापी टीका उत्सव का आज दूसरा दिन है। इस महाअभियान का लक्ष्य देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना है। कोरोना को मात देने में सबसे कारगर हथियार के रूप में विकसित टीके को लेने की होड़ देश के कोने कोने में दिखाई दी। देश भर में कोरोना वैक्सीन की 29 लाख से ज्यादा डोज लोगों को दी जा चुकी हैं। इस तरह कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से अब तक देश में 10 करोड़ 45 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आगामी अक्टूबर तक देश में 5 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही रूसी टीके स्पुतनिक को भी जल्द ही आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार देश में कोविड महामारी रा हालात में सुधार होवन ताई रेमडेसिविर इंजेक्शन और इनने बनावन में काम आवन वाला औषधीय घटक रा निर्यात माथे रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय रे मुजब देश में कोरोना रा सक्रिय मामला री गिनती 11 लाख से बेसी वेगी है। अस्या में कोविड रा इलाज में काम आवन वाला इंजेक्शन रेमडेसिविर री मांग भी बढ़ी है। केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसे बनाने के काम में आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढ़ोतरी के कारण ये निर्णय लिया गया। देश में इस समय सक्रिय रोगियों की संख्या 11 लाख से ज्यादा है। इससे कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी बहुत तेजी से बढ़ी है। मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू जो निर्माता हैं उन्हें सलाह दी गई कि वो अपने वेबसाइट्स पर दवा के जो स्टॉकिस्ट हैं और वितरक हैं उनका ब्यौरा दे ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। मंत्रालय ने कहा कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्हें धांधली और गलत तरीके पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगों से अरज करी है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा आह्वान माथे 14 अप्रैल तक होई रिया टीकाकरण उत्सव में बढ़ चढ़ ने हिस्सो लेवे। केंद्रीय मंत्री लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम रो हिस्सो बनर अपनी और अपना परिवार वाला री सुरक्षा पुख्ता करण रो आह्वान कर्या।
राज्य सरकार पाछला बरस कोविड-19 अनुग्रह राशि हासिल करने वाला निराश्रित और असहाय परिवार ने भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करियो है। उनका प्रीमियम सरकार भरेली। इनके अलावा दूजा परिवार 850 रुपया रो प्रीमियम जमा करार इन योजना से जुड़ सके है। सरकार ई योजना खातर मोटा पैमाना माथे पंजीकरण अभियान शुरू करियो है। राजस्थान में भी कोरोना रोधी वैक्सीनेशन रो आंकड़ो 1 करोड़ पार कर गयो है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आ जानकारी देवता थका बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोतरी अगुवाई में प्रदेश कोरोना नियंत्रण री हर कोशिश में अगाड़ी भूमिका निभा रियो है। वह बताया कि राज्य कम मृत्यु दर ने भी लेर देश में चर्चित रियो है और अब टीकाकरण में भी अव्वल है। जयपुर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा कहा है कि प्रदेश और खासकर जयपुर में कोरोना नियंत्रण रे साथ कोविड रोधी टीकाकरण रो कार्य भी सांवल चल रही है। वे कहा कि जयपुर निजी और सरकारी सफाखाना में कोरोना मरीजा खातर माकूल इंतजाम करी है। कल हमें शाम को 4 लाख डोज मिली है स्टेट को, उसमें 35,000 डोज सीमेंट फर्स्ट को और 20,000 डोज सीमेंट सेकंड को मिली है। हमने सारी डोज आज हमारे सेंटर भेज दी है, तो उससे आज का हमारा काम चल जाएगा। निश्चित तौर से बेड प्राइवेट अस्पताल वालों को सबके नोडल अधिकारी बुलाए गए थे, सरकारी नोडल अधिकारी बुलाए गए थे, मेडिकल ऑफिसर नोडल अधिकारी बुलाए गए थे। वहाँ पर चर्चा हुई थी कोविड को मैनेजमेंट को लेकर, बेड की संख्या लेकर, अस्पतालों की संख्या लेकर। पर जयपुर में अभी ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। जयपुर में हमने पहले से ही 5,000 बेड चिन्हित कर रखे हैं और सभी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल वालों ने हमारे प्रतिनिधि ने वहाँ पर हाँ भरी है कि हम पूरी तरह तन मन धन से आपके साथ हैं। तो बेड की स्थिति हमारे पास 5,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। आज तारीख में जयपुर में सभी जिलों के मिला के और राजस्थान स्टेट सब जिलों में मिला के 786 लगभग पेशेंट एडमिट है। केंद्र सरकार कानिसू राजस्थान ने काल 4 लाख कोरोना वैक्सीन भेजा जावन पछे प्रदेश में टीकाकरण रो कार्य एक फेरू सचारू रह गयो है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई जिला में पात्र लोगों ने टीको लगायो जा रही है। जयपुर सवाई मानसिंह सफाखाना में लोग टीका लगवावन ने आई रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम रा प्रभारी डॉक्टर गोवर्धन लाल मीणा बताया कि अब लोगों में टीका बाबत हिचक दूर भेगी है। जब से कोरोना की जो है सेकंड लहर आई है उसके बाद में काफ़ी भीड़ बढ़ रही है। तकरीबन 200 से औसतन 300 लोग जो है डेली वैक्सीनेशन के लिए इस सेंटर पे आ रहे हैं और सबका सभी तरह से सभी सुविधाओं के साथ में और बिना किसी साइड इफेक्ट के उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए, मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जो 45 प्लस में जो वैक्सीनेशन हो रहा है तो 45 प्लस के जो लोग बेनिफिशरीज है वो आएँ और अपना टीकाकरण करवाएं, जिससे वो उनके रिश्तेदार, उनके वर्क प्लेस में जो सहपाठी हैं वो इस जो 45 प्लस से नीचे के वो इस बीमारी से मुक्त रह सकें। एसएमएस में देखो, वैक्सीनेशन जब से स्टार्ट हुआ है तब से कंटिन्यू रेगुलर लोग आ रहे हैं, लोगों में उत्साह है, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं और हमारे यहाँ बेहतरीन व्यवस्था है, पूरा स्टाफ ट्रेंड है। शुरू से डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, मेडिसिन वाले भी हैं, एनेस्थेशिया वाले हैं, पीएसएम वाले हैं, वो ट्रेंड स्टाफ है। बहुत अच्छी सुविधा है, स्टाफ पूरा कोऑपरेट कर रहा है, अच्छी वैक्सीन लगा रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। यार लोग अफवाह में ध्यान नहीं दिया और वैक्सीन लगवाएं। हमने पहली बार ही लगवाई है और आसानी से लग गई है डोज, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। और लोग बाग अफवाह फैला रहे ऐसा होता है वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आराम से हमने डोज लगवा ली, आधा घंटा या हमने रेस्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। डोज लगवाने के बाद अभी हम आधे घंटे से बैठे हुए हैं ऑब्जर्वेशन में, हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग आएँ, वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना को भगाएं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज रा प्राचार्य और नियंत्रक डॉक्टर सुधीर भंडारी आज जयपुर में कोविड वेलनेस सेंटर की शुरुआत करी। इन मौके वे कहा कि कोरोना री नवी लहर रा कई भांतरा असर दिख रहा है, इनसे युवा वर्ग भी प्रभावित हो रही है। वे कहा कि अस्या वेलनेस सेंटर कोविड मरीजा में संक्रमण दूर भी पछे असरदार साबित वेला। ब्लड शुगर, राइज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन कार्डियक प्रॉब्लम एक्सेट्रा काफ़ी हुआ है। इतना ही नहीं, अक्रॉस द एज ग्रुप साइको सोशल ट्रॉमा बहुत हुआ है, पेशेंट को इमोशनल ट्रॉमा बहुत हुआ है। अतः इस तरह के वेलनेस सेंटर अगर कोविड टाइम में ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, वो फिज़िकल फिटनेस के बारे में लोगों को गाइड करेंगे, वो इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, साइको सोशल इश्यूज़ को टैकल करेंगे।
धौलपुर जिला में कोरोना संक्रमण रा बढ़ता मामला रे बीच जिला प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम चला रखा है। इन कार्यक्रमों में कई संगठनारा लोग, मदरसा, पैरा टीचर्स, अध्यापक मिलर आम लोगों ने कोरोना का जानकारी दे जागरूक करया है। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बाबत भी जानकारी दी जा रही है। दौसा जिला में पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान समेत पंचायती राज विभाग री के योजना वारो प्रचार प्रसार करियो जा रही है। दौसा कलेक्ट्रेट सु आज एक जागरूकता रथ रवाना करी जो। कलेक्टर पीयूष समारिया इन रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना करया और रथ जिला रा गांवारा इलाका में जार प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वस्थ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा योजना समेत कई जन कल्याणकारी योजना वारी जानकारी देवेला। महात्मा गांधी नरेगा योजना है, उसके तहत राजस्थान सरकार में पूरा काम पूरा दाम का एक विशेष उसका एक ये मॉड्यूल स्टार्ट हुआ है, जो बहुत पहले स्टेट लेवल पे स्टार्ट हुआ है। आज इसके संदर्भ में रथ जिसमें है ना वर्क मेजरमेंट कर ग्रुप वाइज उनको पेमेंट दिया जाएगा और मेजरमेंट का एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल तरीका ढूंढा है, जिसमें लोगों को जितना काम करेंगे उतना ही उनको बेनिफिट मिलेगा और वेज रेट बढ़ने की संभावना है। राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रही है। राजधानी जयपुर समेत राज्य के जिला कोरोना संक्रमण की फेट में है। संक्रमण ने रोकण खातर प्रशासन कई कोशिशें कर रहा है। कल जयपुर उत्तर पुलिस उपायुक्त परिस देशमुख अपना इलाकाना धर्मगुरुओं रे साथे बैठक राखी। बैठक में धर्मगुरुओं सु कोरोना ने रोकण वास्ते आम लोगों ने समझावण अरज करी जी। आदिवासी हल्का प्रतापगढ़ जिला में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ शहर समेत जिला रा अरनोद, दरियावद और पारसोला में संक्रमण तेजी से फैल रही है। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा कोविड मरीजों की गिनती में बढ़ोतरी ने देखता सख्ती बरतनो शुरू कर दियो है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल कहा कि कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वाला इलाका में रात 8 बजे से बाजार बंद कर कर्फ्यू लगा दियो जावेलो। जो है आज 221 एक्टिव केस हैं प्रतापगढ़ जिले में, और ये जो सेकेंड वेव कोरोना की जो अभी चल रही है उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं प्रतापगढ़ वासियों से यही अपील करना चाहूँगी, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, और अपनी हाइजीन पे ध्यान दें, बार बार हैंड वॉशिंग करें। तो ये सारे हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने हैं, क्योंकि नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता प्रदेश की 3 विधानसभा में हुई रिया उपचुनाव के दौरान राजनीतिक दल, उम्मीदवार और उनका समर्थकों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अरज करी है। वह कहा कि प्रचार के दौरान सावधानी से सुरक्षित चुनाव हो सके है। प्रदेश री जिला में सगला कैदियां रा बैंक खाता खोलर उनका काम री मजदूरी उनका खाता में घायली जा रही है। महानिदेशक कारागार राजीव दासोत बताया कि केंद्रीय कारागार की पहल माथे पारदर्शी व्यवस्था सारू वो कवायद करी जा रही है। वह बताया कि हाल में केंद्रीय कारागार अजमेर में 500 कैदियां रा बैंक खाता खोलिया गया। इन व्यवस्था से कैदी भी घणो खुश है। संख्या में ऐसे बंदी भी हैं जिनके की बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, और वो जो भी पारिश्रमिक या वेजेस अर्न करते हैं अपना रोज़मर्रा मजदूरी करके, वो उनके खाते में जमा नहीं हो पाता और उसके जेल में वो पैसा पड़ा रहता है। और कुछ ऐसे भी केसेस हमारे सामने आए कि जब बंदी अपनी सज़ा पूरी करके समाज में वापस चला गया, किंतु उसका वो जो पैसा है उसकी मजदूरी का, वो आज तक जेल में पड़ा है। तो इस बात को हमने बहुत ही गंभीरता से लिया और सभी राजस्थान की जो सेंट्रल जेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं, उनमें हमने
ये एक अभियान के रूप में चलाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदियों को अकाउंट खोलो, ताकि जो उनका पिछला पैसा पड़ा हुआ है वो भी उसमें जाए और वो उसका उपयोग कर सकें, और साथ ही में जो नई वो मजदूरी करते हैं आगे आने वाले समय में, भविष्य में, वो पैसा भी सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाए। हमारा खाता सेंट्रल जेल ने खुलवाया है और हमारा जो मेहनताना मिल रहा है वो सीधा ही हमारे अकाउंट में आ रहा है और हम हमारा लालन पालन कर रहे हैं, वह हमारे परिवार को भी पाल रहे हैं। केंद्रीय कारागृह जयपुर द्वारा मेरा खाता खुलवाया गया तथा जो ये पेट्रोल पंप के पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं तथा मैं ये जो पैसे है अपने घर परिवार पर भी भेज सकता हूँ, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ इनको। मेरा खाता जेल द्वारा सुप्रिटेंडेंट साहब ने खुलवाया है और मेरा सारे सैलरी का हर प्रति माह वेतन बैंक खाते में चला जाता है, जो मेरे परिवार के पालन पोषण में काम आता है। अलवर्रा सरिस्का अभयारण्य में एक समय में मोकला भालू पाया जाता है, पण के कारणसू सरिस्कासू भालूवारी आबादी खत्म वेगी। अब सरिस्का प्रबंधन एक फेरू अठे भालू लियावणो फैसलो कर्यो है। विस्थापन के पश्चात ये व्यवहारिक रहेगा कि भालुओं को यहाँ लाया जाए। इसी मध्य वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिसर्च भी अपेक्षित है कि यहाँ भालू थे और क्यों लुप्त प्राय हो गए, तो कहीं कोई विशेष बीमारी तो नहीं थी, क्या कारण रहे, तो रीलोकेट करने से पहले उनका भी एक रिसर्च पूर्ण करने हेतु हमने आग्रह किया है। दिल्ली रा भाजपा नेता कपिल मिश्रा आज भीलवाड़ा जिला रा गंगापुर में पाचलदड़ा फायरिंग में जख्मी भैया पुजारी से मुलाकात करी। ऐसे में सफाखाना में वे घायल पुजारी रा हालचाल पूछा। पछे वे राज्य में पुजारिया माथे हुई रिया हमला और बढ़ता अपराध माथे चिंता जताई। आया हूँ और उनकी चोटें, उनके दिल में जो घाव हैं, जो दर्द है परिवार में, समाज में, वो समझने के लिए आया हूँ। चोट तो शायद ठीक हो जाएगी, लेकिन जो स्थिति है, जो हालात हैं, उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 महीने में 4 इसी प्रकार के पुजारी अपने प्राण गंवा चुके हैं, उनकी हत्याएं की जा चुकी हैं राजस्थान में। स्थिति गंभीर है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितने भी मामले हैं उनमें अपराधी अभी तक बाहर हैं। चाहे वो शंभू पुजारी जी का ही मामला हो, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार ने जो आश्वासन दिया है मंदिर माफ़ी के ऊपर कार्य करने का, वो भी जल्दी हो, ये भी सुनिश्चित होना ज़रूरी है। और इस प्रकार के हमले, इस प्रकार के अपराध, इन पे लगाम तुरंत लगाने की आवश्यकता है। हम लोग पुजारी जी के परिवार को, उनको संभालेंगे, सहारा देंगे सब लोग मिलकर, लेकिन सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। ऐसा लगता है कि अपराधियों के सामने कहीं कमज़ोर पड़ चुकी है सरकार। प्रदेश ने सबसे बेसी आमद देवन वाला आबकारी विभाग जिला में शराब रा ठेका वास्ते ऑनलाइन बोली लगवा रियो है। दौसा जिला में भी शराब रा ठेका बोली रे मुजब दिया गया। हैं 11 से 4 बजे तक का बिडिंग का समय था, लेकिन बिडर द्वारा जो हाईएस्ट बिडिंग इसमें कर्ण सिंह गुर्जर नामक व्यक्ति ने 9,99 करोड़ 99,95,216 रुपये में लगाई है और इसकी न्यूनतम रिजर्व प्राइस 1,84,65,216 रुपये थी। धौलपुर जिला री राजाखेड़ा थाना पुलिस तालपुरा गांव कने नकली शराब बनावन रो कारखानो पकड़ियो। 800 सामान रे साथे एक आरोपित ने भी पकड़ियो गयो। पुलिस मामला री जांच कर रही है। गांव में स्प्रीट से अवैध शराब बनाई जा रही है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना के अनुसार मौके पर पहुंचे तो बलदेव ठाकुर के मकान के पास छत्रपाल पुत्र बलदेव ठाकुर उम्र 33 साल गांव तालपुरा मौके पर अवैध शराब बनाते हुए
मिला। बाजार में इसकी अगर तैयार की जाए तो 4 से 5 लाख रुपए के करीब होगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर में विश्वकर्मा फायर स्टेशन में काम कर रहा सहायक अग्निशमन अधिकारी छोटूराम ने 90,000 रुपया घूस लेवता गिरफ्तार करियो है। एक निजी अस्पताल ने एनओसी देवण री एवज में ओ घूस मांगी गई ही। करौली जिला में नशारा कारोबार माथे रोक लगावण सारू पुलिस अभियान चला राख्यो है। हिंडौन पुलिस 3 स्मैक तस्करा ने गिरफ्तार कर कोई 700 ग्राम स्मैक जब्त करी है। इनकी कीमत 1 करोड़ रुपया बताई जावे है। इसकी कार्रवाई जो है अवैध स्मैक के विरुद्ध जारी रहेगी और जिस तरह से हमारे स्मैक के अभियान की जो मूल बात जो रही है, महत्वपूर्ण बात जो रही है, बड़े सप्लायर्स जो हैं उनको हम टारगेट करेंगे। कुल अनुमानित कीमत जो कुल सामग्री जो जब्त की गई है मादक पदार्थों की, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपए की इसकी कीमत जो है वो आंकी जा सकती है। भरतपुर जिला री अटलबन थाना पुलिस एक जेब तराश गिरोह 6 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। आ सब उत्तर प्रदेश रा रहवासी है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई आ जानकारी दी। कई दिन से मुखबिर लगाए हुए थे कि कोई गिरोह पकड़ में आ जाए। कल 6 आदमियों को दर दबोचा जो इस तरह की वारदात करते हैं, जो जेब कट और स्नैचिंग और अटैची उठाने का काम करते हैं। 6 आदमियों से 2 आदमियों को चाकू मिलने पर उनको 4/25 में बाकी को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ की गई तो सिंधी कैंप आगरा और भरतपुर में ये चैन स्केचिंग और अटैची छीनना और जेब काटने का कार्य करते हैं। दुनिया में थर्ड जेंडर ने लहर हमेशा ही कौतूहल रहे है। किन्नरा री जिनकी समाज री मुख्य धारा सु अलग थलग होवे है, पर फिर भी मांगलिक मौका माथे उनकी मौजूदगी अच्छी मानी जावे है। अलवर में अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन आयोजित करी जियो, जिनमें देश भर सु आया किन्नर अपना विचार साझा कर्या। देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता पर्यटन व्यवसाय माथे भी घणो असर पड़ियो है। राजधानी जयपुर रा पर्यटन ठिकाना माथे सैलानी कम ही नजर आई रहा है। जंतर मंतर रा अधीक्षक मोहम्मद आरिफ बताया कि कोरोना संक्रमण और गर्मी की बढ़ोतरी सु पर्यटका री आवक कम हुई है। टूरिस्टों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले यहाँ 2000 से 2500 पर डे औसतन टूरिस्ट आते थे, जो अभी 750 से 1000 के बीच आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण गर्मी का बढ़ना और कोरोना का बढ़ना, इस कारण से पर्यटकों में कमी दिखाई दे रही है। बीच में थोड़ा सा चला था, लेकिन ये दूसरी लहर आई है, उसके बाद में व्यापार नहीं है बिल्कुल। बाहर का ग्राहक कोई आ नहीं रहा है और हमारा व्यापार बिल्कुल ठप सा ही है। सुबह से शाम तक बैठे बैठे चल जाते हैं, बोनी भी नहीं होती है, बस ये है, और कोई धंधा पानी है नहीं। तो इसकी दूसरी लहर के बाद से फर्स्ट लहर से ही हमारा काम बिगड़ा हुआ है। एक्चुअल में क्या है, हमारा पर्यटक का काम है सारा, और हमारे यहाँ से जो भी ग्राहक आ रहा है वो पर्यटक है, वो बाहर का है। अब बाहर की बॉर्डरें सब वगैरह वगैरह, और लोकल भी बंद है। लोकल हमारा ग्राहक लोकल भी नहीं है। एक्चुअल में क्या, हम शुरू से ही पर्यटक पर है हमारा काम। अब जब से ये बंद हुआ है ना, तो लोकल तो हमारे पास में आता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या, वो ये सोचते हैं अंग्रेज़ों के इधर का और बाहर के जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए, तो हमारा बाज़ार तो बिल्कुल ही ख़त्म है। यहाँ पर अभी घूम रहा हूँ मैं, यहाँ पर जंतर मंतर में हूँ अभी, तो देखने में ये आ रहा है कि कोरोना की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत कम लोग आ रहे हैं कोरोना की वजह से। और हम यहाँ विद फैमिली पहली बार आए हैं जयपुर में, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको देखने के लिए यहाँ पर। लेकिन इतना चहल पहल नहीं होने की वजह से कुछ रौनक कम है यहाँ पर।
बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज जयपुर में 14 अप्रैल से होवन वाला अंडर 15 क्रिकेट प्रतियोगिता रा पोस्टर, टी शर्ट और ट्रॉफी रो विमोचन करया। इन मौके वे कहा कि आ प्रतियोगिता सड़क सुरक्षा कानी लोगा में खास तौर से स्कूली बच्चा में जाग जगावन रा उद्देश्य से आयोजित करी जा रही है। अंडर 16 बच्चों का क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 8 टीमें खेलेंगी। परंतु इसका एक और साथ के साथ लक्ष्य है रोड सेफ्टी को लेकर। जिस तरह से बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट किट, चाहे वो ग्लव्स हो चाहे वो हेलमेट हो, उसका उपयोग लेते हैं, तो उसी को देखते हुए रोड सेफ्टी यदि हमारे बच्चे इस अवेयरनेस को चलाएंगे तो बड़े बड़े आराम से समझ पाएंगे। अक्सर हम देखते हैं जब रोड्स सप्ताह चलता है, रोड माह चलता है ट्रैफिक को लेके, लेकिन उस वक्त तो हम लोग ध्यान रखते हैं, परंतु उसके बाद अक्सर ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए या तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं या ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद सीट बेल्ट लगाते हैं या हेलमेट लगाते हैं। तो हम चाहेंगे कि बच्चों के अंदर ये संस्कार ना आए और बच्चों के अंदर ये संस्कार आए कि किस तरह से रोड सेफ्टी करनी चाहिए। बच्चे जिस तरह से अपनी प्राथमिक कक्षाओं में रेड लाइट का क्या महत्व है, ग्रीन लाइट का क्या महत्व है, येलो लाइट का, ये तो हो पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में किस तरह से लागू किया जाए उसको देखते हुए अवेयरनेस कैंपेन साथ के साथ चला जाएगा। प्रदेश में बढ़ती गर्मी रे बीच मौसम विभाग कहो है कि 14 अप्रैल से राज्य में एक नवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवेलो। इसी पश्चिमी हल्का बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर जिला में कई जगह बादलारी गरज और आंधी रे साथ तेज हवा चालन और हल्की बिरखा होवन रो अंदाजो है। पूर्वी राजस्थान में मौसम सूखो रहवन रो अंदाजो है। इन्हीं बीच आज राजधानी जयपुर में कठे कठे बादल मंडिया रहा, जिससे गर्मी रो असर थोड़ो कम वेग्यो। आइए अब बात करा अपना और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानिसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जाना कोरोना से बचाव की दिशा में कई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। आखिर में खास खबरां एक कर फेरूं। देश में कोरोना रा बढ़ता मामला रे बीच रूसी वैक्सीन स्पुतनिक रे आपातकालीन इस्तेमाल सारू मंजूरी मिलन रा आसार। केंद्र सरकार टीका उत्सव रे जरिए टीकाकरण रो कार्य करियो तेज। केंद्र सरकार देश में कोविड महामारी रा हालात में सुधार होवन ताई रेमडेसिविर इंजेक्शन और इनने बनावन में काम आवन वाला औषधीय घटक रा निर्यात माथे लगाई रोक। राज्य सरकार पाछला बरस कोविड-19 अनुग्रह रकम लेवन वाला निराश्रित असहाय परिवार ने भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में करया शामिल। प्रीमियम रो भार उठावेली राज्य सरकार। राजस्थान में कोविड रोधी वैक्सीनेशन रो आंकड़ो पुग्यो 1 करोड़ रे पार। चिकित्सा मंत्री कया कोरोना नियंत्रण रे साथे वैक्सीनेशन में भी प्रदेश अव्वल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कया सुरक्षित चुनाव सारू कोरोना संबंधी गाइडलाइंस रो कठोरता से होवे पालन। प्रदेश में होवन वाला उपचुनाव रे दौरान राजनीतिक दल उम्मीदवार और समर्थक सु करी अरज। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो भ्योसा। नमस्कार।